सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिक में कि हम लोगों के सामने दो स्थितियां आती हैं। एक तो हम वाक्य देखते हैं और एक होता है हमारा तर्क वाक्य। दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें जो लॉजिक में यूज़ करना है वो करना है तर्क वाक्य का। लेकिन दोनों में हमें डिफरेंस को देखना है कि इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है वाक्य और तर्क वाक्य में। जब हम वाक्य की बात करते हैं तो वाक्य कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका आज्ञावाचक वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक हो गया आपका, और भी कई प्रकार के आपके होते हैं, है ना। विस्मयबोधक वाक्य हो गया आपका। तो वाक्य जो होते हैं वो कई टाइप से होते हैं। आज्ञावाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया या विस्मयवाचक हो गया आपका। लेकिन जब हम तर्क वाक्य की बात करते हैं तो इसकी भूमिका ये बनती है कि तर्क वाक्य या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। कोई भी हम तर्क वाक्य लेते हैं तो उसकी परिभाषा ये कह करके दी जाती है कि तर्क वाक्य का फीचर है कि या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। जैसे हमने कहा कि बोर्ड काला है, तो या तो ये बात ट्रू होगी या ये बात फॉल्स होगी। तीसरी कंडीशन नहीं निकलती है। जबकि वाक्य के अंतर्गत आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें आज्ञावाचक भी है, किसी को हम आदेश देते हैं कि अंदर आ जाओ। प्रश्नवाचक है, जैसे हम पूछने कि तुम्हारा नाम क्या है। विस्मयबोधक है कि कोई अकस्मात कोई घटना घट गई, उसके लिए हम वाक्य प्रयोग करते हैं। तो वाक्य जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जबकि तर्क वाक्य की कंडीशन एक ही आती है, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। तो लॉजिक में जिस वाक्य का हम प्रयोग करते हैं उसको हम तर्क वाक्य बोलते हैं। हमें वाक्य से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान ये रखना है कि तर्क वाक्य भी एक प्रकार का वाक्य ही है। सभी तर्क वाक्य जो हैं वो वाक्य तो कहलाएंगे, लेकिन जो सभी वाक्य हैं वो तर्क वाक्य नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं तर्क वाक्यों की और कंडीशन को। अगर हम देखते हैं इसे तर्क वाक्य को आगे, तो इसमें हम दो चीज़ों को और पाते हैं। एक इसमें होता है उद्देश्य और एक होता है इसमें विधेय। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इनका यूज़ हमें बार बार करना पड़ेगा तर्क वाक्यों में या लॉजिक को करते समय। तो पहले इसको भी जान लेते हैं ये क्या है। उद्देश्य की हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हैरी खाना खा रहा है, तो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा या फिर उद्देश्य हो जाएगा। तो हैरी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट हमारा विधेय वो होता है जो उद्देश्य के बारे में कुछ बताता है, उद्देश्य के बारे में बताता है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ पे हैरी क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। ठीक है ना, तो एक खाना खाना हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो उद्देश्य और विधेय, जो उद्देश्य के बारे में सूचना मिलेगी वो हमारा विधेय कहलाता है, और उद्देश्य वह है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि आम खट्टे हैं, तो खट्टे हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया, प्रेडिकेट हो गया। और जो हमारा आम हो गया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया या उद्देश्य हो गया। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, जो जिस तरीके से सवाल हमारे आते हैं एग्ज़ाम में। हम एक सीरीज़ को देखेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ टाइप का बनाएंगे जिससे सवाल अक्सर आते रहते हैं और काफ़ी सारे सवाल उससे हमारे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें तर्कवाक्य के जो प्रकार हैं वो भी हमें जान लेने हैं कि तर्कवाक्य के जो हैं वो 4 प्रकार होते हैं। ये एक तरीके से सिंबल के लिए यूज़ होते हैं, प्रतीक के रूप में। जैसे हमने कहा कि
4 टाइप के तर्क वाक्य हमको मिलेंगे। पहला है हमारा ए टाइप का, ई टाइप का, आई टाइप का और ओ टाइप का। जब हम ए टाइप के स्टेटमेंट की या ए टाइप के तर्क वाक्यों की बात करते हैं तो इसमें हम कहते हैं कि ऑल पॉजिटिव, यानी कि जैसे हमने कहा सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने एक स्टेटमेंट लिया और उसको हमने दिया कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, एक रूप उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। अब यहाँ पर जो सभी है यानी कि वो ऑल मेंबर्स की बात कर रहा है, और ये चूँकि सकारात्मक है इसलिए हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, तो हमने कहा ऑल पॉजिटिव। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सभी मनुष्यों की बात हो रही है, तो चूँकि मनुष्य की बात हो रही है इसलिए वो सब्जेक्ट हो गया हमारा, और मरणशीलता की बात हो रही है इसलिए वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो अगर आपको दिखे कि सभी एस पी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पुस्तक में आगे आपको सिंबल्स के रूप में ये यूज़ होगा, बार बार आपको इंडिकेट नहीं किया जाएगा कि उद्देश्य आपका ये है और आपका विधेय ये है। ऐसे ही अगर हम देखें ई टाइप के स्टेटमेंट तो इसमें हम कहते हैं ऑल निगेटिव, यानी कि हम कह देते हैं कि कोई कुत्ता काला नहीं है। यहाँ पर भी आप देख पाओगे कि सभी कुत्तों की बात हो रही है, तो ये हमारा ऑल टाइप का स्टेटमेंट हो गया, और चूंकि इसका स्वरूप जो है वो निगेटिव है तो हमने निगेटिव का यूज़ कर लिया। ऐसे ही हमारा आई टाइप का स्टेटमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं सम पॉजिटिव। सम पॉजिटिव में क्या है, हम कुछ की बात करेंगे। जैसे ये अगर हम परिमाण की बात करें तर्क वाक्यों की, तो तर्क वाक्यों के 2 प्रकार और तरीके से आ जाते हैं कि अगर हम देखें तो एक तो गुण के रूप में और एक हमारा परिमाण के रूप में। जब हम तर्क वाक्यों को गुण के रूप में देखते हैं तो ये एक तो पॉजिटिव रूप होता है इसका और दूसरा इसका नेगेटिव रूप होता है। ऐसे ही परिमाण की दृष्टि से हम जिसको देखते हैं तो भी इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो सम के रूप में जिसे हम कुछ बोलते हैं, और दूसरा इसका जाता है ऑल के रूप में जिसमें हम सभी को लेकर के चलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तर्क वाक्य का एक गुण का रूप भी होता है, स्वरूप होता है, और एक इसका परिमाण के रूप में भी होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जिनका तर्क वाक्यों में यूज़ हो रहा है। ऐसे ही हमने कहा आई टाइप का जो स्टेटमेंट होता है इसमें हम बोलते हैं सम पॉजिटिव। जैसे हमने कहा कुछ आम खट्टे हैं, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि हमने कुछ को लिया है, यानी कि हमने परिमाण की बात करी है, और इसका स्वरूप जो है वो सकारात्मक है, यानी कि गुण की बात करें तो ये पॉजिटिव है, और अगर हम इसके परिमाण की दृष्टि से बात करें तो ये क्या है, कुछ की बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है, और ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका प्रेडिकेट। ठीक है। ऐसे ही ओ टाइप का स्टेटमेंट भी है जिसमें हम सम निगेटिव की बात करते हैं। हमने यही स्टेटमेंट लिख दिया कि कुछ आम खट्टे और लास्ट में नहीं डाल दिया, तो आप देखोगे यहाँ पर भी कुछ की बात हो रही है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, और ये हमारा नेगेटिव एक्सपेक्ट हो गया उसका। तो अब आपसे यूज़ क्या किया जाएगा, जब हम तर्क वाक्य को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, तो हम केवल ए टाइप स्टेटमेंट बोलेंगे, ई टाइप बोलेंगे, आई टाइप बोलेंगे, ओ टाइप बोलेंगे, और आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ए टाइप का स्टेटमेंट कैसा होता है, ई टाइप का स्टेटमेंट कैसा होता है, आई टाइप का और ओ टाइप का। जैसे ही ए टाइप का आएगा आपको याद रखना है कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है। ई टाइप का आएगा आपको ध्यान रखना है कि ऑल नेगेटिव होता है। आई टाइप का आएगा सम पॉजिटिव होता है। ओ टाइप का आएगा सम नेगेटिव होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के और